चाहता हूं मेरे साथ मत्ती की किताब में आए और उसके 5वें अध्याय में आए और उसकी 3री आयत में आए। पहले मैं इस आयत को फर्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू दिस वर्स इन हिंदी और उसके बाद मैं इस आयत को आपको इंग्लिश में भी दिखाऊंगा और फिर मैं आपको इस दोनों की कंपैरेटिव एक स्टडी दिखाऊंगा और उसके बाद फिर हम इसकी डिटेल में अंदर चलेंगे। मैं विश्वास कर रहा हूं इस कलाम के द्वारा परमेश्वर आपके लाइफ को एक नए स्तर पर लेके जाएगा और आप एक शब्द है जिसे हम लोग बड़ा आप सोच लीजिए एक तरीके से वीक तरीके से जिसे इस्तेमाल करते हैं, आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझने पाएंगे। आई डोंट वांट टू डिक्लेयर, आई डोंट वांट टू राइट नाउ टेल यू द टॉपिक ऑफ द डे राइट नाउ, हालांकि आपने देख लिया होगा, बट आई वांट टू फर्स्ट रीड दिस एंड देन कम बैक टू द टॉपिक। नाउ आज की तो आयत है जो मेन आयत होगी वो मत्ती उसके 5वें अध्याय में और 3री आयत में मिल जाएगी। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 एंड वर्स 3 इज गोइंग टू बी अ मेन वर्स ऑफ फोकस टुनाइट। लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। धन्य है वे जो मन के दीन है। मैंने ब्रैकेट में वहां कुछ लिख रखा है और ब्रैकेट में मैंने लिखा है जिन्हें प्रभु की जरूरत महसूस होती है। आमीन। नाउ कई बार हमने इस वर्स को पढ़ा तो है पर हम इसके मतलब को नहीं समझते हैं। जब बाइबल बता रही है धन्य हैं जो मन के दीन हैं, तो ये जो आयत है दीन है या जो शब्द है दीन है, इसका सिंपली जो मतलब है यहां पर वो ये है जिनको प्रभु की जरूरत महसूस होती है। इसीलिए मैंने आज का टॉपिक दिया है। आज का टॉपिक अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसे प्रभु की जरूरत महसूस होती है। आमीन। बोलिए मेरे साथ, जिसे प्रभु की जरूरत महसूस होती है। कौन वो व्यक्ति है परमेश्वर की नजर में और परमेश्वर उसे कैसे देखता है, आज के कलाम के द्वारा मैं ये समझाना मांगूंगा या आपको इस तरीके से आपके सामने रखना मांगूंगा। जब आप इन बीएटिट्यूड्स को पढ़ते हैं, उन खूबसूरत बातों को पढ़ते हैं जिनको यीशु मसीह ने लिखा है और जहां पर यीशु मसीह दीनता की बात कर रहा है, उस शब्द को गहराई से आज हम कोशिश करेंगे समझने की। यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो मन के दीन हैं और आगे लिखा है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का होगा। धन्य है कौन? वो जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का होगा। जो ये शब्द है दीन है, इस शब्द का अर्थ होता है जिन्हें प्रभु की जरूरत महसूस होती है। Now when you read Matthew chapter 5 verse 3 अंग्रेजी में, स्पेसिफिकली अगर आप NLT में पढ़ेंगे न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में, तो इस चीज को बहुत क्लियरली दिखाया गया है। I want you to see that. God blesses those who are poor and realizes their need for him, for the kingdom of heaven is theirs. तो जहां पर जब आप इसको न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में पढ़ रहे हैं तो यहां पर जो दीन का अर्थ दिखाया गया है वो ये है कि जिसके पास सब कुछ है पर फिर भी खुदा के सामने ऐसा बिहेव कर रहा है या ऐसा खड़ा हुआ है या इस तरीके से परमेश्वर के सामने है मानो जैसे उसके पास कुछ भी नहीं है। नाउ जब आपके पास कुछ भी नहीं हो तो हम बड़े आराम से ऐसे एक्ट कर सकते हैं जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि और किस तरीके से आप एक्ट करेंगे? भाई कोई इंसान है जो बहुत गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसे एक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको देख के आपको पता चल जाएगा उसके पास कुछ नहीं है। पर जिसके पास बहुत कुछ है, उसके चलने फिरने और बोलने में दिखाई देगा कि भैया ये कोई है, कोई बंदा है, दमदार व्यक्ति है। कलाम आज हमको एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखा रहा है। यीशु मसीह अपने चेलों को बहुत महत्वपूर्ण बात सिखा रहे थे। याद रखिए, यीशु मसीह अपने चेलों को आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रहा था। और मैं विश्वास करता हूं ना सिर्फ तब यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार कर रहा था, पर आज भी यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार कर रहे हैं। कैसे? कलाम के प्रचार के द्वारा। यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं धन्य हैं वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अंग्रेजी में जब आप इसको पढ़ रहे हैं,
God blesses those who are poor and realize their need for Him. So, is it that God really wants you to be poor? Or is it an analogy that God is using or Jesus is using in a different context to teach His people? यहां पर यीशु मसीह एक फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं बता रहे हैं. यहां पर यीशु मसीह आपकी और मेरी एक मानसिकता के बारे में बता रहे हैं. Jesus is talking about the kind of mentality that a man and a woman of God needs to develop. यहां पर यीशु मसीह एक ऐसी मानसिकता के विषय में बता रहे हैं जो एक प्रभु के दास, प्रभु की दासी, उनके सेवक और उनकी सेविकाओं, उनका अनुसरण करने वालों के अंदर होनी चाहिए. और यीशु मसीह ये सिखा रहा है कि हर एक व्यक्ति जो मुझे फॉलो करना मांगता है, ये जो मेरे पीछे आना मांगता है, उसके लिए एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि वो दीन हो. दीन होने का मतलब है उसे कंटिन्यूअसली इस बात की जरूरत महसूस होती रहे कि हमें प्रभु की जरूरत है. जब हमारे घर में तकलीफ होती है, when we are in trouble, yes, we feel need of God. When somebody gets very very sick, एकदम से कोई बीमार हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, हमें खुदा की जरूरत महसूस होती है. किसी को आपके घर में कोविड हो गया और डॉक्टर्स ने बोल दिया कुछ अब नहीं हो सकता, हमें और आपको परमेश्वर की जरूरत महसूस होती है. अचानक से आपको अपने बच्चे की फीस भरनी है और ढेर सारी फीस आ गई, दूसरी तरफ आपके घर का रेंट आ गया, दूसरी तरफ से आपकी नौकरी चली गई. उस समय तो हमें परमेश्वर की जरूरत महसूस होती है. पर जब आपके पास सब पैसा है, जब आपके पास एक अच्छी नौकरी है और फिजिकली जब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, सोच के देखिए, जब खुदा आपको एक ऐसे स्थान पे लेके आता है जहां पर आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जहां आपको अपनी सेहत की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जहां अपने घर वालों की चिंता करने की जरूरत नहीं है. इन अनदर वर्ड्स कि खुदा ने आपको चारों तरफ से शांति दी है और आप एक अच्छी पोजीशन पे, आप अच्छी अथॉरिटी पे हैं. जब आप ऐसी पोजीशन पे, अच्छी अथॉरिटी पे जाते हैं, तब क्या आपको परमेश्वर की जरूरत महसूस होती है? क्योंकि कलाम बता रहा है कोई भी इंसान जो एक ऐसे स्तर पे पहुंच जाता है जहां उसको सब मिल गया हो और उसे खुदा की जरूरत महसूस नहीं हो रही है, तो मैं बताना मांग रहा हूं वो परमेश्वर के राज में एंटर नहीं हो पाएगा. मेरी दुआ यह है कि आप में से कोई भी कभी भी उस स्तर पे ना पहुंच जाएं जहां आपको परमेश्वर की जरूरत महसूस होना बंद हो जाए. कई साल पहले की बात है. Many years back, I think probably, if I'm not mistaken, at least 10 years back. 10 साल पहले अचानक से मेरे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आया, बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन आया. और जब मेरे ऊपर बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन आया तो मैंने अपने खादिम को कॉल किया और मैंने बोला, अंकल जरा दुआ करिए मेरे लिए. आई एम टॉकिंग अबाउट बिशप अगस्टस एंथनी टोनी. मैंने बोला, अंकल, I just need you to pray for me that God is going to help me to push through these circumstances जहां पर मुझे चर्च के लिए बड़े पैसे की जरूरत है और मुझे इस काम को करना है, नहीं तो सारा प्रचार का काम रुक जाएगा. He laughed. वो हंसने लगे और हंसते हंसते कहने लगे, मैंने तुम्हें कभी इतना डेस्परेट नहीं देखा. मैंने बोला, हाँ अंकल. And then he said, Peter, I'm going to pray that you remain like that all your life. मैंने बोला, अंकल क्या कह रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा. What are you saying? I'm in a need and I'm desperate for God. And he said, that's what I'm saying. मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे ही desperate बने रहो. And then he said something. He said, बेटा, कभी तुम्हारी लाइफ में ऐसा ना हो कि तुम ऐसे स्थान पे पहुंच जाओ कि तुम्हें खुदा की जरूरत महसूस ना हो. And then he prayed for me and he said, Lord, help him कि इसके सारे खर्चे पूरे हो जाएं और इसे हमेशा इसी तरीके से तेरी जरूरत महसूस होती रहे. Today around the world, people want to know कि किस तरीके से power of God ministries out of nowhere have come in the forefronts. बहुत से लोग पूरी दुनिया से इस बात को जानना मांगते हैं
कॉल्स आते हैं, लोग देखते हैं और बोलते हैं कैसे परमेश्वर ने आपकी मिनिस्ट्री को एकदम से उठा के, जो कहीं दिखती तक नहीं थी, ला के सामने रखा है। एंड आई वांट टू गिव यू वन आंसर कि पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज ने कंटिन्यूसली एक काम करने की कोशिश करी है, और वो काम ये है कि उसने निरंतर परमेश्वर की जरूरत को, चाहे पैसा होए चाहे ना हो, महसूस किया है। पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज ने कंटिन्यूसली इस बात की जरूरत महसूस करी है, चाहे हमारे साथ कितने भी आलिम और फाजिल लोग खड़े हों, कितने भी मजबूत लोग खड़े हों, हमें परमेश्वर की जरूरत है। No matter how many people were against me and how many were with me, my sole focus was always, am I depending upon God or am I depending on people? खुदा के लोगों, शैतान की एक बहुत बड़ी चाल है कि किसी तरीके से वो आपके फोकस को खुदा के ऊपर से हटा के चीजों के ऊपर डाल दे। And I pray that you would understand कि हमें किसी भी तरीके से अपने फोकस को अपने खुदा से हटा के किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु के ऊपर नहीं जाने देना है। No matter what happens, आपके पास बहुत पैसा, आपके पास 5 कार है, दुनिया की सबसे बेस्ट कार आपके पास है, आप महलों में रहते हैं, हवाई जहाजों में घूमते हैं, आप दुनिया के बड़े बड़े आलिम और फाजिल लोगों से ही मुलाकात करते हैं, जब आप कदम रखते हैं तो रेड कारपेट पे ही रखते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात की गुजारिश करना मांगू, आप चाहे किसी स्तर पे क्यों ना पहुंच जाएं, हमेशा इस बात को याद रखिए कि आपको खुदा की जरूरत है। कलाम बता रहा है, धन्य हैं वे जो दीन हैं। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ब्लेसेड आर दोज हु आर पुअर एंड हु फील्स द नीड फॉर हिम। मैंने इस बात की दुआ करी है, खुदा बाप मेरे जीवन के अंदर कभी वो दिन ना आए कि मैं ये महसूस करना भूल जाऊं कि मुझे तेरी जरूरत है। मेरी दुआ यह है कि आप भी अपनी ताउम्र इस बात को ना भूलें कि आपको खुदा की जरूरत है। बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको रेस करने में आपको खुदा की जरूरत पड़ेगी। नौकरी है पर उसको बना के रखने में आपको खुदा की जरूरत पड़ेगी। आप अपने कंपनी में सबसे टॉप पहुंच गए हैं, आपको वहां पर सबसे टॉप में रहने के लिए खुदा की जरूरत पड़ेगी। आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है, आपके पास बहुत पैसा, उस बिजनेस को मेंटेन रखने में खुदा की जरूरत पड़ेगी। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो घर का बनाने वाला व्यर्थ ही घर बना रहा है। और शहर की रक्षा अगर खुद खुदा ना करे तो पहरेदारों का रात भर जाग के ये कहते रहना, जागते रहो जागते रहो, सब व्यर्थ है, क्योंकि बचाने वाला संभालने वाला सिर्फ खुदा है। और यीशु मसीह अपने चेलों को शुरुआत से प्रिपेयर कर रहे हैं और ये सिखा रहे हैं, बेटा ध्यान रखना, दिल में दीन रहना। हो सकता है उस समय तो चेलों के हाथ से कोई दुष्ट आत्मा ना निकलती हो, कोई बड़ा मिरेकल ना होता हो सकता है उस समय तक जिस समय यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं चेलों ने कोई काम ना शुरू किया हो, पर यीशु मसीह ने इस बीज को उनके अंदर बोना चालू कर दिया था। देयर विल बी टाइम, ही इज टेलिंग हिज पीपल, ही इज टेलिंग हिज डिसाइपल्स, ऐसा समय आएगा कि जब तुम बहुत बड़े हो जाओगे, आत्मा तुम्हारे अंदर से निकलेगा, लोगों को छू लेगा, बड़े बड़े काम करोगे, यू विल रीच अ सर्टेन स्टैंडर्ड, यू विल रीच अ सर्टेन कैलिबर। और जब तुम उस जगह पे पहुंच जाओ, उस समय के लिए यीशु मसीह कलाम बोल रहा है, अपने आप को दीन रखना, अर्थात अपने आप को ऐसे स्थान पे रखना जहां तुम्हें नित्य प्रभु की जरूरत महसूस होती रहे। कई बार बहुत से लोगों को लगता है, जो पास्टर्स टेलीविजन पे आ रहे हैं या जिनको बहुत से लोग फॉलो कर रहे हैं, उनको प्रभु की जरूरत नहीं है। खुदा के लोगों, जितना ज्यादा हम खुदा में आगे बढ़ेंगे और जितना लोग हमें फॉलो करेंगे, हमें उतनी ही ज्यादा खुदा की जरूरत होती है। मैं आपको बताना मांग रहा हूं अपने दिल से, मुझे आज खुदा की जरूरत किसी और टाइम से कहीं ज्यादा महसूस होती है। एवरी डे आई हैव टू बी इन हिज प्रेजेंस। मैं महसूस करता हूं इस बर्डन को, खुदा आज आप शाम को जाके मुझे प्रीच करना, मैं कैसे करूंगा? मुझे खुदा की जरूरत महसूस होती है। खड़े होके जब आपको वर्शिप लीड कराना है, ठीक उसके बाद आपको प्रचार करना है, उसके बाद आपको 4 चीजों को और देखना है, आपको खुदा की जरूरत महसूस होती है। खुदा के लोगों में आपको एक राजा के विषय में दिखाऊंगा जो बाइबल में सबसे संपन्न राजा है।
और उसके तुल्य ना कोई था और ना उसके तुल्य आगे कोई होगा. There will be no one equal to what we see in the Bible was. We will not. कलाम इस बात की पुष्टि करता है, ना कोई ऐसा राजा था ना कोई ऐसा राजा होगा. पर मैं आपको बताना मांग रहा हूं, मैं जिस राजा की बात कर रहा हूं उसका नाम है सुलेमान. और ये राजा ऐसा राजा बना जिसके विषय में लिखा गया है ना उसके तुल्य कोई था ना उसके तुल्य कोई होगा. In terms of riches, best. In terms of wisdom, nobody can touch him. मैं आज आपको यह दिखाना मांग रहा हूं कैसे जब सोलोमन या सुलेमान राजा बन गया और सबसे संपन्न इजराइल के राजाओं में से जब वो राजा बना, that means he was on the top. He was on the top of the game. Come on, think about this. दाऊद के बाद जो राजा बन रहा है उसकी क्या ख्याति होगी. सुलेमान राजा बन रहा है और राजा बनने के बाद मैं आपको यह दिखाना मांग रहा हूं वो कितना डिपेंडेंट है खुदा पे. आई वांट टू शो यू दैट. आप में से जितने लोग मुझे देख रहे हैं आज मैं आपको यह बताना मांग रहा हूं, अगर आप राजा भी बन जाएं जैसे सुलेमान खुदा पे डिपेंडेंट था, आप भी वैसे डिपेंडेंट बन जाइएगा उस पे. आप डिपेंड करिए खुदा पे, उसकी जरूरत को महसूस करिए. आई वांट यू टू कम विद मी टू 1 Kings chapter 3 verse 5 to 14. मैं चाहता हूं पहले राजा में उसकी 3 अध्याय की 5वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक मेरे साथ पढ़ें. लिखा हुआ है, गिबोन में यहोवा ने रात को सपन के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग. ये खुदा बात कर रहा है सपने में सुलेमान से. मैं चाहता हूं सुलेमान का आप जवाब सुनिए क्या है. 6th verse. सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा. याद दिला रहा है खुदा को, आपने कैसे मेरे पापा को दाऊद को संभाला है, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा. और तूने यहां तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया, जैसे कि आज वर्तमान है, यानी कि मैं हूं, यानी कि सुलेमान है. और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है. ये सुलेमान अपने विषय में बोल रहा है कि खुदा बाप तूने मुझे सुलेमान को मेरे पिता की जगह बैठा दिया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं. क्या? अरे सुलेमान आप तो राजा हैं. राजा दूसरे के सामने होंगे भैया, खुदा के सामने छोटा लड़का हूं. कम ऑन, हालेलुया. टाइप कर दीजिए वहां, राजा दूसरों के सामने होंगे, खुदा के सामने मैं कौन हूं? छोटा लड़का हूं. नाउ दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इसको कहते हैं दीनता. इसको कहते हैं खुदा की जरूरत को महसूस करना. कैन आई गेट दिस कैमरा? थिंक अबाउट दिस. थिंक अबाउट दिस. मैं चाहता हूं सोचिए इसके विषय में. सुलेमान राजा बना हुआ है. राजा होने के बाद, ख्याति पाने के बाद, शक्ति होने के बाद, अथॉरिटी में रहने के बाद यीशु परमेश्वर से किस तरीके से बात कर रहा है? परमेश्वर से कह रहा है 7वीं आयत में, और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद के स्थान पर मुझको राजा बनाया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता हूं. रियली? कम ऑन, थिंक अबाउट दिस. अगर हमारा एटीट्यूड सुलेमान के एटीट्यूड की तरह हो जाए, हो सकता है आप बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हो और खुदा आपको रात में दर्शन दे और आपसे पूछे कि आप क्या चाहते हैं. कई बार हमारा शायद जवाब ये होगा, खुदा अब तुम हमें क्या दोगे, हमारे पास तो ऑलरेडी सब है. कम ऑन, यो tada baba, I don't need anything. I'm okay. I'm okay. You know, we live in a time jab I'm okay. I want to tell you, God could have given you so much more than what you thought and expected, but just because of I'm okay, I have everything, and because of our attitude of not needing God, have put us in that place and we are not growing any further. हम में से बहुत से लोग एक ऐसे स्थान पे पहुंच गए हैं जहां उन्हें ऐसा लगता है बस उन्हें सब कुछ मिल गया है. सुलेमान एक ऐसे स्थान पे पहुंच गया था जहां पर उसे भी ऐसा महसूस हो सकता था, मुझे सब कुछ मिल गया है, मैं अपने भाई से जीत गया हूं,
मुझे राजगद्दी मिल गई है, पापा चले गए हैं, आई एम इन अथॉरिटी, हु इज नेक्स्ट टू मी, आई एम इन पावर, सारा ऐश्वर्य धन वैभव सब मेरा है, खुदा को क्या जरूरत है, मुझे खुदा की क्या जरूरत है ना। जब ये खुदा के सामने जा रहा है तो अपने आप को दीन रख रहा है, ये खुदा की जरूरत को महसूस कर रहा है। क्या कह रहा है खुदा से? खुदा बाप मैं कौन हूं, मैं तो छोटे से लड़के के समान हूं। कम ऑन, यू आर अ किंग, ये राजा है, पर महसूस कर रहा है मैं छोटे से लड़के के समान हूं, और कह रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, मुझे तो आना जाना तक नहीं, मैं तो अंदर आना जाना तक नहीं जानता हूं। 8th वर्स, फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा को बहुत से लोगों के फिर तेरा दास यानी कि सुलेमान तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, यानी कि मेरी चारों तरफ तेरी प्रजा है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती है। सुलेमान कह रहा है हमारे जो राज्य है जो तूने मुझे दिया है इतना बड़ा है और इतने ज्यादा यहां पर लोग हैं, अगर मैं उनकी गिनती भी करना मांगू तो मैं गिनती नहीं कर सकता हूं। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरों को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। भाई अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाने के बाद और बहुत से लोग आपके आसपास जब आ जाते हैं, उसके बाद आप किसी की नीड थोड़ी ना समझते हैं कि तुम मुझे काउंसिल करो। हमें तो ऐसा लगता है हम राजा, हम सबको काउंसिल करेंगे। पर सुलेमान क्या कर रहा है? सुलेमान कह रहा है मुझे आपकी आवश्यकता है प्रभु, मुझे विजडम दीजिए, आपके लोगों की मैं कैसे चिंता करूंगा। लुक एट द डिपेंडेंस ऑन गॉड। अपने आप को एक छोटा लड़का बता रहा है मुझे अंदर बाहर जाना नहीं आता है, डर रहा है, ऐसा दिखा रहा है इतने ढेर सारे लोग हैं, इनको मुझे लीड करना, आई कांट लीड देम, गॉड गिव मी विजडम। खुदा से विजडम के लिए दुआ कर रहा है, शक्ति के लिए दुआ कर रहा है। खुदा को यह बता रहा है मैं तो आपके सामने छोटा सा लड़का हूं, प्रजा के बारे में बता रहा है, इतनी बड़ी रिस्पांस। ही इज जस्ट हम्बल। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। 10th वर्स, कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा इसलिए कि तूने वरदान मांगा है और ना तो दीर्घ आयु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। थिंक अबाउट दिस। फिर जो तूने नहीं मांगा, क्या क्या नहीं मांगा था? धन नहीं मांगा, महिमा, वह भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को भी बढ़ाऊंगा। थिंक, खुदा की जरूरत महसूस करने का जो फायदा हुआ सुलेमान को, वो ये हुआ कि ना तो खुदावन ने उसे सिर्फ बुद्धि से भरा, पर उसको वो सब भी दे दिया जो पूरी दुनिया चाहती है। Seek ye first the kingdom of God, all these things will be added unto you. Come on, it's a simple principle. अगर सुलेमान इतनी ऊंचे स्थान पे पहुंचने के बाद परमेश्वर के सामने ऐसा बिहेव कर रहा होता है जैसे मुझे सब मालूम है, अगर मैं यहां तक पहुंच गया हूं तो आगे भी मैं देख लूंगा। Come on, how many of us are there? एक बार अपनी नौकरी पे पहुंचने के बाद हम बोलते हैं हमें मालूम है कैसे काम करना, हमें ना बताइए। मिनिस्ट्री में थोड़ा सा आगे आ गए, पहुंचने के बाद दूसरों को बोलते हैं हमें बहुत आता है, हमें ना बताइए। How many of us do we actually get to that point in our ministry, in our lives, कि जब आपको कुछ आने लगे तो आप ऐसा एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं मुझे सब आता है, और इतना हेड स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड डेवलप करते हैं कि हम अपना यहां तक नुकसान कर लेते हैं कि हम इंसानों को भी वैसे ही ट्रीट करते हैं और खुदा को भी वैसे ही ट्रीट करते हैं। एंड गेस व्हाट, तभी हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। कम ऑन, कितने लोग कहेंगे हम वहीं के वहीं नहीं रहना मांगते, हमें आगे जाना है। कम ऑन, टाइप इट देयर, हम वहीं के वहीं नहीं रहना मांगते, हमें आगे जाना है। आई वॉन्ट यू टू ग्रो। पर कैसे ग्रो करेंगे? कैसे अपनी लाइफ में आगे जाएंगे? कैसे हम आने वाले समय में परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे? क्या वाकई में प्रभु भी हमारे लिए ऐसा कह पाएगा, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है? जब वो मुझे देखे तो बोले आओ बेटा स्वर्ग का राज तुम्हारा है। Will he really be able to say that?
I want you to think about this. Do you really carry this attitude? Because I had to check myself today again. जब मैंने आज इस कलाम को सुबह पढ़ा तो मैं अपने आप को चेक करने लगा. मैं खुदा से पूछने लगा, खुदा बाप, क्या मेरे अंदर घमंड है? क्या मेरे अंदर ऐसी चीजें हैं जो तुझे नहीं भाती हैं? मैं किस तरीके से अपना एटीट्यूड रखता हूं? खुदा बाप, अगर तू किसी को मुझे सिखाने के लिए कुछ भेजता है, खुदा बाप, मेरा अप्रोच करने का तेरे से क्या मेरा अप्रोच करने का क्या तरीका होता है? क्या मैं तेरी जरूरत को रोज महसूस करता हूं? I was asking this question to myself. I'm asking you this question. क्या आप अपने जलाल में जब होते हैं, आपके पास सब होता है, तो आप क्या महसूस करते हैं? सुलेमान के पास सब था, पर वो खुदा की जरूरत महसूस कर रहा था, और क्योंकि जरूरत महसूस कर रहा था, खुदा ने उसे इतनी बरकत दी कि उसके तुल्य कोई नहीं हुआ. मेरी दुआ यह है कि आप खुदा की जरूरत को इसी तरीके से महसूस करते रहें, और आने वाले दिनों में खुदा आपको इतनी बरकत देगा that you will be uniquely seen as an individual blessed of the Lord. आप एक ऐसे व्यक्ति विशेष होंगे जो परमेश्वर का आशीषित कहलाएगा. लोग चिन्ह लेंगे आपको दूर से, यार यही बंदा है.